गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। क्रिकेट की दुनिया में हमेशा चटपटी खबर आती रहती है और इस समय आईपीएल का ऑक्शन भी आने वाला है और इसको लेकर के खिलाड़ी भी बहुत सीरियस है। इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो माइकल वॉन से लेकर के रिकी पॉन्टिंग सब ने कहा कि यार ये तो बीसीसीआई ने गलत किया है, क्योंकि बीच टेस्ट मैच के बीच में आपने ऑक्शन रख लिया, जिसको लेकर के कई सारे लोग नाराज हैं कि ऐसे में खिलाड़ियों का ध्यान जो है वो भंग होगा, ऑक्शन पर होगा। और ऑक्शन को लेकर के खिलाड़ी भी चिंतित हैं। इसीलिए तो मोहम्मद शमी ने बहुत बुरा भला समझा दिया है, सुना दिया है संजय मांजरेकर को, क्रिकेट पंडित एनालिस्ट संजय मांजरेकर। और यह पहली बार ऐसा नहीं है, मुझे खुद हंसी आ जाती है जब संजय मांजरेकर को लेकर के कई बार खिलाड़ी जो हैं बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। एक बार रविंद्र जाडेजा ने उनको बहुत कुछ सुनाया था, फिर आपको याद होगा कि कारेन पोलार्ड ने उनको बहुत कुछ सुनाया था। लेकिन नया नया मामला जो है वो लाला भाई का आया है, यानी कि अब ये मामला जो है वो मोहम्मद शमी का आया है। और मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी भी पिछले अगर 2-3 महीने से देखें तो बहुत जल्दी गुस्सा कर रहे हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर रहे हैं। एक बार जब खबर चल गई थी मीडिया में कि शमी हो सकता है बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट नहीं खेले और अंत में वही हुआ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लिप सा बना दिया था और सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि फेक न्यूज़ है, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा और ना ही बीसीसीआई ने कहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की खबर चली। लेकिन खबर क्या है मैं आपको बता देता हूं, और साथ ही साथ ईशान किशन श्रेयस अय्यर को लेकर के भी अच्छी इंफॉर्मेशन आई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। आईपीएल ऑक्शन को लेकर के तमाम इंफॉर्मेशन अब आपको इस वीडियो में मैं दे देता हूं। हुआ यह था कि संजय मांजरेकर, क्रिकेट पंडित, द बाबा, द ग्रेट, उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी जो हैं इस बार ज्यादा प्राइस में नहीं जाएंगे, कम पैसा मिलेगा, यानी कि गुजरात टाइटंस जितना उनको दे रही थी उससे कम पैसा मोहम्मद शमी को मिलेगा। और शायद वजह में भी मुझे लगता है कि इंजरी जो है मोहम्मद शमी की वो हो सकती है, व्हाटएवर। लेकिन ये इंफॉर्मेशन है कि भाई संजय मांजरेकर ने ये प्रिडिक्ट किया था कि हो सकता है कि उनका प्राइस जो है वो कट होगा। जो उनकी सैलरी है उसमें आप देखेंगे कि पैसे काटे गए हैं जो भी नए फ्रेंचाइजी उनको लेती है। और इसी के रिएक्शन में लाला भाई यानी कि मोहम्मद शमी ने कहा कि बाबा की जय हो। सोशल मीडिया पर मैं आपको ये क्लिप भी दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। बाबा की जय हो, यह कहा है मोहम्मद शमी ने। और साथ ही साथ कहा है कि कुछ ज्ञान अपने भविष्य के लिए भी रख लें तो बढ़िया होगा संजय जी। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि स्कूल कॉलेज में लोग लड़ते थे ना, तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि कुछ ज्ञान अगर आप अपने फ्यूचर के लिए भी बचा लेते तो अच्छा होता संजय जी। और साथ में उन्होंने कहा है कि भाई किसी को भी अपने भविष्य की जानकारी लेनी हो तो बाबा से जरूर मिलें। यानी कि बाबा कौन है? ये है संजय मांजरेकर। और भाई इनको पूरी तरीके से धो दिया है मोहम्मद शमी ने, क्योंकि ऑक्शन का मामला है। ऑक्शन से ठीक पहले अगर कोई कह दे कि शमी डिजर्व नहीं करते, शमी का पैसा कटेगा, तो कोई भी गुस्से में आ जाएगा। और इसीलिए मोहम्मद शमी भी गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी तरफ से तो ये बातें कह दी कि भाई संजय मांजरेकर जी अपना जो ज्ञान है वो बचा लीजिए, अपने भविष्य के बारे में भी कुछ बातें कर लीजिए, और अपने भविष्य के बारे में अगर ज्ञान बचा लेंगे तो वो आपको मदद करेगा। और अगर किसी को, मुझे, आपको, XYZ किसी को अगर अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेनी है तो भाई शमी भाई ने कहा है कि आप लोग जाकर के बाबा जी से मिल सकते हैं, यानी कि संजय मांजरेकर से जाकर के आप लोग मिल सकते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहली दफा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि संजय मांजरेकर की बातों में दम नहीं है, दम तो है। देखिए कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड रहता है और इंजरी होने का खतरा है तो ऑक्शन टेबल पर कोई भी फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं है कि पैसों की बारिश कर देगी। हर किसी को पता है कि इस समय मोहम्मद शमी इंजर्ड हैं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पिछले 1 साल से कोई उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली है, तो आपको सिक्के के दूसरे पक्ष को भी देखना पड़ेगा। उस सेंस में संजय मांजरेकर ने कहा था। लेकिन मोहम्मद शमी एक चैंपियन गेंदबाज हैं, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। और इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि क्रिकेटर्स ने संजय मांजरेकर को बहुत भला बुरा सुना दिया है। एक बार जब बिट्स एंड पीसेस कह दिया था रविंद्र जाडेजा को, उसके बाद रविंद्र जाडेजा ने काफी गुस्से में उनको सुना दिया था। कारेन पोलार्ड ने उनको कई बार मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर आकर के सुना दिया। तो ये चलता रहता है, ऑक्शन है, मामला गर्म है।
भारतीय टीम के खिलाड़ी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऑक्शन टेबल पर हैं, बहुत सारे क्या ज़्यादातर तो ऑक्शन टेबल पर ही हैं, और ऐसे में ये बातें जो हैं वो आती रहेगी। लेकिन आप भी अपनी तरफ से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन इस केस में सही है। जो कमेंट किया है लाला यानी कि मोहम्मद शमी ने, वो सही है, या संजय मांजरेकर जिनका काम है, क्रिकेट पंडित हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, तो वो तो बोलेंगे, वो अपनी जगह पर सही हैं। साथ ही साथ ईशान किशन, श्रेयस अय्यर को लेकर के भी खबर आ रही है। आपको कल ही हमने बताया था कि ईशान किशन भी सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट खेलेंगे झारखंड की तरफ से, और मुंबई की तो कप्तानी ही कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। और ये दोनों ही खिलाड़ी लगातार पिछले 1 साल से अगर देखें, मतलब श्रेयस अय्यर तो फिर भी ओडीआई मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में वो उनकी जगह बननी थी, लेकिन वो खो चुके हैं। टी20 में उनको कोई इस समय पूछने को तैयार नहीं है। हाल में अभी उन्होंने 200 रन किए हैं रणजी ट्रॉफी के मैच में श्रेयस अय्यर ने। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर यह है कि चयनकर्ता इन पर नजर बना करके रखे हैं, और अगर इन दोनों प्लेयर्स ने अच्छी बैटिंग कर ली आपके सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में, तो हो सकता है कि इनको आप अगले साल भारतीय टीम में खेलते हुए देख लो शुरुआती दौर में। और शुरुआती दौर में कौन सी टीम आ रही है? इंग्लैंड आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ में आपको 5 टेस्ट मैच खेलना है, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है जो दुबई में भारतीय टीम अपने मैचेस खेलेगी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों प्लेयर्स के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। टी20 फॉर्मेट में आपका सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट खेला जाएगा, और अगर ये दोनों बल्लेबाज रन कर देते हैं जबरदस्त तरीके से और कंसिस्टेंसी के साथ में अगर स्कोर लगाते हैं अपनी अपनी स्टेट्स के लिए, अपनी अपनी टीम के लिए, तो इनके बारे में चयनकर्ता काफी सीरियस हैं। इनको आने वाले समय में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई दौरे से जब भारतीय टीम आएगी तो उसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ओडीआई खेलेंगे, टी20 फॉर्मेट में अभी उनको नहीं शिफ्ट किया जाएगा। यह भी खबर मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए इनके पास में एक बहुत बेहतर मौका है कि अपने आप को सही फ्रेम ऑफ माइंड में रखें, अच्छी बैटिंग करें और रन करके दें। बाकी ऑक्शन जो है वो आपका 24 तारीख को है, 25 तारीख को है, और आई होप कि उस समय टेस्ट मैच भी आपका चल रहा होगा, मतलब दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच चल रहा होगा, चौथा टेस्ट मैच आपका टेस्ट मैच का तीसरा दिन और चौथा दिन चल रहा होगा। तो ऐसे में भाई देखते हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ी कितनी ताकत लगाते हैं। लेकिन माइकल वॉन से लेकर के रिकी पॉन्टिंग सब ने यह बात की है कि जब आपका पीक पर टेस्ट मैच चल रहा होगा उस बीच में ऑक्शन रखना ठीक नहीं है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कई सारे प्लेयर अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएंगे टेस्ट मैच में। हालांकि ये कितना बड़ा फैक्टर होगा आई डोंट नो। जब टेस्ट मैच चल रहा होगा, मुझे अच्छे से याद है ऋषभ पंत, मुझे अच्छे से याद है, हालांकि उनको तो दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन ही कर लिया था, लेकिन ये जो मुकाबला खेला गया था 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ में, तब टेस्ट मैच चल रहा था और उसी समय ऑक्शन भी हुआ था, मिनी ऑक्शन। लेकिन ऋषभ पंत ने अच्छी बैटिंग की थी उस मैच में, और कुलदीप यादव का अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन अब बहुत सारे खिलाड़ी ऑक्शन में आ रहे हैं, तो कई सारे लोगों का कहना है कि मतलब टेस्ट मैच के बीच में ऑक्शन रखना ठीक नहीं है। लेकिन भाई खबर यही है मोटे तौर पर कि मोहम्मद शमी काफी गुस्से में नजर आए, जिन्होंने कि पूरी तरीके से सुना दिया है संजय मांजरेकर को। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस खबर पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।